फंक्शनल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के फंक्शनल एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक इकोसिस्टम में, जैसे कि फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स, एनर्जी फ्लो, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन, इकोसिस्टम डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। इसमें से अभी हम बात करने वाले हैं फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर और एनर्जी फ्लो। फूड चेन बेसिकली होता है कि कौन किसका फूड है और इसकी पूरी चेन कि कौन किसको कैसे खा रहा है। इन सिंपल टर्म्स, जो एक घास है उसको ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा और स्नेक को हॉक खा जाता है। और जब हॉक मर जाता है तो उसकी बॉडी को फंगाई खा जाती है, डिकम्पोज कर देती है और ब्रेक डाउन कर देती है। तो इस तरीके से सर्कल चलता रहता है। फिर जो ब्रेक डाउन करा हुआ मैटर है वो सॉइल में चला जाएगा, जिसे प्लांट ग्रास टेकअप करेगा और वो ग्रो करेगा, फिर से ग्रास ऊपर खा लेगा। तो ऐसे करके जो फूड चेन है वो चलती ही रहती है और इसका फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल मतलब ये ऐसे एक ही दिशा में जाता है, ये उल्टा नहीं जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है, ग्रास थोड़ी ना ग्रास हॉपर को कभी खा सकता है। तो उल्टा तो चलने का कभी सिस्टम हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए खाली एक ही डायरेक्शन में फूड चेन या फिर फूड वेब हमेशा फ्लो करता है और वो यूनी डायरेक्शनल होता है। अब फूड चेन का अगर कहीं पे डेफिनेशन लिखने को बोले तो हमें ये भी लिखना ही पड़ेगा कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज मीडिएटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप्स इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ पैटर्न व्हिच इज नोन एज फूड चेन। अब इसका मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। तो वो जो खाना खा के हमें एनर्जी मिलती है वो कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो कर रही है, ये हम पढ़ते हैं इन अ फूड चेन। इज मीडिएटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप्स, यानी कि कौन किसको खाता है वो वाली रिलेशनशिप्स के थ्रू हम इस एनर्जी के फ्लो को अभी समझने वाले हैं। इन अ डेफिनेट सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या फिर पैटर्न में ही, जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, उसे हम कहते हैं फूड चेन। सो फूड चेन इज द फ्लो ऑफ एनर्जी which is mediated through a series of feeding relationships, कि कौन किसको खा रहा है वो वाली relationships in a definite sequence, एक particular sequence में या फिर pattern में। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ग्रास ने ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को, स्नेक ने फ्रॉग को, हॉक ने स्नेक को और फंगाई ने फाइनली हॉक को। जो फर्स्ट लेवल है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। और जो इन प्रोड्यूसर्स पे पहली बार फीड कर रहे हैं, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खा जाए सेकेंड लेवल पे, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जो इन्हें भी खा जाए, दे आर टर्सरी कंज्यूमर्स। जो इन्हें भी खा जाए, फाइनल कंज्यूमर्स। और ये फाइनल कंज्यूमर भी जब मर जाए तो इनकी बॉडी को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स पे कन्वर्ट करने वाले आर डीकम्पोजर्स। अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है ट्रॉफिक लेवल और दूसरा है स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग बायोमास। स्टैंडिंग बायोमास लिविंग मैटर होता है जो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम में हो, यानी कि ये एक हमारे पास ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर्स की। यहाँ पर हमारे पास कितना लिविंग मैटर प्रेजेंट है, यानी कि घास में कितना लिविंग मैटर है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल का हमारा मैटर या फिर स्टैंडिंग बायोमास या फिर स्टैंडिंग क्रॉप। उसी तरीके से जो सेकेंड हमारे पास लेवल है वो है ग्रास हॉपर की। उसमें ग्रास हॉपर में कितना लिविंग मैटर है इज कॉल्ड स्टैंडिंग बायोमास, और स्टैंडिंग क्रॉप उस लेवल पे, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर की लेवल पे। अब हर एक जो स्टेप है, पहले प्रोड्यूसर वाला, फिर प्राइमरी कंज्यूमर वाला, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर वाला एंड सो ऑन, इस हर एक स्टेप को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब हम अगर बात करें फूड चेन की, तो फूड चेन दो टाइप की होती हैं। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा है डेट्राइटिस फूड चेन। इनके नाम से ही पता चल रहा है। ग्रेजिंग मतलब जब चर रहे हों, ग्रेजिंग कहते हैं चरने को, जैसे गाय भैंस बकरी ये सब घास चरती हैं। तो जब कोई भी हमारी फूड चेन किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से शुरू हो रही हो, यानी कि प्लांट्स से शुरू हो रही हो, जो कि अपना खाना खुद से बनाते हो और जिनके ऊपर ग्रेज करा जाए, जिन्हें कोई खाए, चरे जिनको, उनको हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे कि हमारे पास कॉर्न है, मक्का है, उसको चूहा खा जाएगा, फिर चूहा को उल्लू खा जाएगा। सो दिस इज़ अ फूड चेन जो कि कहाँ से शुरू हो रही है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से शुरू हो रही है, प्लांट्स से शुरू हो रही है, तो हम इसको कहेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। वैसे ही दूसरी हमारे पास डेट्राइटिस फूड चेन। डेट्राइटिस फूड चेन क्या होती है? जो
डेट्राइटिस से शुरू होती हो। अब डेट्राइटिस क्या होते हैं? डेट्राइटिस हमने पहले भी बात किया है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एंड डीकेइंग मैटर पे फीड करते हों। तो अगर हमारे पास पेड़ है, उसकी पत्तियां झड़ जाएंगी, वो मुरझा जाएंगी, डेड लीव्स होंगी, मरी हुई लीव्स पत्तियां हैं, उनको कौन खाएगा? उनको डेट्राइटिस खाएंगे। तो हमारे पास एक डेट्राइटिस है वुड लाउस, ये इन डेड लीव्स को खा जाएगा। उसके बाद जो ब्लैक बर्ड है ये इस वुड लाउस को खा जाएगी। तो ये वाली जो फूड चेन है ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हो रही है। तो ऐसी फूड चेन जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हो वो होती है डेट्राइटिस फूड चेन। अब हम बात करते हैं फूड वेब की। अब ऐसा तो नहीं है कि घास को सिर्फ और सिर्फ राट ही खाएगा, उसको और भी ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं। तो अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो सिर्फ एक फूड चेन नहीं होती है, बल्कि मल्टीपल फूड चेन्स होती हैं और वो आपस में लिंक्ड होती हैं। इसी को हम कहते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या है? ये एक नेटवर्क है फूड चेन्स का, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड हों और डिफरेंट ट्रोफिक लेवल्स पे सिर्फ एक ऑर्गेनिजम्स नहीं बल्कि मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हों। जैसे कि अगर हम देखें घास, तो घास को चूहा भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, ग्रास होपर भी खा रहा है, फिर ग्रास होपर को फ्रॉग भी खा सकता है, उसको बर्ड भी खा सकती है, फ्रॉग को उल्लू भी खा सकता है, माउस को भी उल्लू खा सकता है, जो खरगोश है उसे फॉक्स खा जाएगी। अगर हम यहाँ पे फूड चेन्स देखना चाहें तो हमें दिख रही है एक फूड चेन की ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को बर्ड ने खाया, बर्ड को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, और फिर हॉक मर गया, वो डिकम्पोज हो गया और फिर वापस उसकी मदद से जो न्यूट्रिएंट्स आए उससे ग्रास ग्रो हो गया। ऐसे करके ये एक फूड चेन है, इससे ये वाली फूड चेन को लिंक कर दिया है। तो जब ऐसे हम नेटवर्क बना देते हैं फूड चेन्स का, उसको हम कहते हैं फूड वेब। तो नेचर ने फूड वेब तो बनाया, पर क्या ज़रूरत थी इसकी? वाई इज फूड वेब इम्पॉर्टेंट? और ये क्यों फूड वेब होता है, खाली फूड चेन क्यों नहीं है नेचर में? तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो ये कि व्हाट इफ एक ऑर्गेनिज्म यहाँ से गायब हो जाए, एक्सटेंट हो जाए, फिर तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम वरना बैलेंस हो जाता। पर यहाँ पे हमारे पास और भी फूड चेन्स हैं जो कि इसका इम्बैलेंस होने से बचा लेंगे एंड हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। Significance of food chain and food web. Energy flow and nutrient cycling takes place through food chain and food web. एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी फ्लो करती रहेगी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जाते रहेंगे और न्यूट्रिएंट्स साइकिल चलती रहेगी। एक तो ये काम होता है फूड चेन या फूड वेब का, और इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन का साइज रेगुलेट होगा और हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। उसके अलावा एक और फिनोमेना हमें बहुत देखने को मिलता है, वो है बायोमैग्निफिकेशन। बायोलॉजी में, बायोस्फीयर में हमें जो मैग्निफिकेशन देखने को मिलती है, वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं और भी जो अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और डिकम्पोज नहीं होते हैं विद टाइम, वो अक्यूमुलेट होने लग जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। एंड एज वी कीप ऑन गोइंग फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, दे गेट अक्यूमुलेटेड एंड इंक्रीज इन नंबर। इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जैसे कुछ टाइम पहले जो DDT कंपाउंड है वो पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता था, तो वो पानी में सीप कर जाता, जिससे फिर प्लांट्स ग्रो होते जिनमें कि DDT था, और वाटर एनिमल्स भी जिनमें DDT था। फिर उनको स्मॉल फिशेस खाती तो उनमें DDT की मात्रा और बढ़ जाती, उनको और बड़ी फिश खाती उनमें DDT की मात्रा और बढ़ जाती, फिर उसको ट्यूना और भी बड़ी बड़ी फिशेस खाती और उनमें भी DDT की मात्रा और ज़्यादा बढ़ती जाती। ऐसा करके जो फाइनल ट्रॉफिक लेवल होती थी वहाँ तक जाते जाते केमिकल्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती, जो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक होती। इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म होता है, जो लास्ट वाली ट्रॉफिक लेवल है, वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ये देखने को मिलता है और वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। एंड जैसा कि हमें पता है कि हम ह्यूमंस भी लास्ट वाले में ही आते हैं, तो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट।